संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक 101वीं गाथा की टीका चलेगी। थोड़ी सी अपन ने पढ़ी थी। कितना पढ़ा था? 3-4 लेने। प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदाय स्वरूप होता है। ये हुआ था। जिस प्रकार समुदायी वृक्ष स्कंद मूल शाखाओं का समुदाय स्वरूप होने से स्कंद मूल और शाखाओं से आलंबित दिखाई देता है, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों के समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा अवलंबित भाषित होता है। यहाँ तक हो गया था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्कंद मूल और शाखाएं वृक्षाश्रित ही हैं, उसी प्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित ही हैं, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं। ये लिखा ना अंतिम पद कि द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं। भाई ये सिद्ध करना है इन्हें। यद्यपि पर्याय और गुण भी शामिल हैं। गुण पर्याय समझ लो, ये उत्पाद व ध्रुव के आश्रित हैं। माने पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और बीच में एक स्थिति। ये ध्रुव तीनों चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, एक ही द्रव्य के आश्रित हैं। इसलिए ये तीनों द्रव्य ही हैं। देखा, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं। पदार्थ माने वही द्रव्य, दूसरा द्रव्य रूप नहीं है। माने एक द्रव्य के भीतर जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, जो हैं वो ही पूरा परिपूर्ण द्रव्य है। पर्याय उत्पाद व ध्रुव द्वारा अवलंबित हैं। कोई पर्याय होगी तो उसका उत्पाद होगा कि व्यय होगा कि ध्रुव, क्या तीनों ही होंगे। थोड़ा सा समय से समझने की बात है कि वर्तमान में पूर्व पर्याय का व्यय है और उत्तर पर्याय का उत्पाद है। पूर्व माने पहले की नहीं, पहले की नहीं तो क्या होगा? ये दो है ना, तो उसमें एक पूर्व एक उत्तर, उत्तर के विरुद्ध पूर्व है, पश्चिम के विरुद्ध पूर्व नहीं है। समझे ना? पहले और बाद की नहीं है, क्योंकि बाद की कहेंगे तो वो बीच की पर्याय को छोड़ देना पड़ेगा। ये जो वर्तमान पर्याय है उससे पहले की और उससे बाद की, तो ऐसा नहीं लेना। दो ही पर्याय हैं, वर्तमान और भूत, ये अंतिम समय की एक समय की पर्याय। तो वो पूर्व पर्याय और जो वर्तमान पर्याय है वो उत्तर पर्याय। माने बीच में कोई गैप नहीं लेना। तो अपने कहते उत्पाद व्यय दोनों एक साथ हैं। इसका अर्थ यही है कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा उसे व्यय कहते हैं और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा उसे उत्पाद कहते हैं। ये व्यय नाम का धर्म और उत्पाद नाम का धर्म वस्तु में ही है। जो प्रवचन सार में 47 न्यायों का वर्णन है, उसमें जो 47 न्यायों के विषयभूत धर्म हैं, उनका ऐसा है कि एक धर्म है तो उस धर्म की वजह से वो पदार्थ उस रूप है। तो ये व्यय नाम का धर्म है, समझ लो आप। वो वर्तमान में ही है। वर्तमान में पूर्व पर्याय का एक पर्याय का कह सकते हो, पूर्व की अनंत पर्यायों का भी कह सकते हैं। व्यय होना ऐसी योग्यता इस वर्तमान पर्याय में है, माने उसके अभाव रूप। और वर्तमान पर्याय का उत्पाद माने होना ऐसी रूप योग्यता है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। माने वो
तो ऐसे उत्पाद और व्यय और द्रव्य वे तीनों एक द्रव्य में एक साथ घटेंगे और वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का इसका कोई संबंध नहीं है, उनमें हम घटित नहीं कर सकते हैं। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा अवलंबित हैं। कोई भी पर्याय होगी तो उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य। अभी एक पर्याय पर लगाना है हमें, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक पर्याय पर लगे। अभी अपने द्रव्य पर लगाए ना कि वर्तमान में द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय रूप है और वर्तमान पर्याय का उत्पाद रूप है। अब ऐसा लगाएंगे तो हम ये कहें ये हमारी जो एक पर्याय है जो ये पहले थी उसके अभाव रूप है, अपनी ही पर्याय है और वर्तमान तो है ही। और जो ध्रुवपना है ना, ध्रुवपना क्या है? जो अनंत पर्यायों को आपस में जोड़ता है। हमारी वो वर्तमान पर्याय भी पूर्व की पर्याय से अखंड रूप से जुड़ी हुई है, ख्याल में है ना। अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्यायाश्रित हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य बीज अंकुर और वृक्षत्व की भांति अंशों के धर्म हैं। देखो, बीज अंकुर और वृक्षत्व, बीज है और फिर वो अंकुर पैदा हो गया उसमें, और वृक्षत्व जो है वो बीज में भी है और अंकुर में भी है। अभी अपन थोड़ी ऐसा समझते हैं, अपन को तो वृक्ष जो सामने दिखता है ना वो खड़ा, और वो वृक्ष लगता है, हैं? अब जो जमीन में दबा हुआ पड़ा है बीज, जो अगले समय में अंकुर के रूप में उत्पन्न होगा, तो वो भी वृक्ष ही है। वृक्ष का अंश है तो वृक्ष है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। बीज अंकुर, और बीज और अंकुर दोनों में रहने वाला वृक्षत्व, उसकी भांति वे अंशों के धर्म हैं। मतलब उत्पाद होगा तो उस अंश का होगा, व्यय होगा तो उस अंश का होगा, ध्रुवता आएगी तो उस अंश की पकड़ना, माना द्रव्य की नहीं पकड़ना। क्या बात है, गला गड़बड़ करना। जिस प्रकार अंशी वृक्ष के बीज अंकुर और वृक्षत्व रूप तीन अंश व्यय उत्पाद और द्रव्य रूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अंशी द्रव्य के नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और अवस्थित रहने वाला भाव, ये तीनों अंश व्यय उत्पाद और द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही दिखाई देते हैं। किंतु यदि भंग उत्पाद और द्रव्य को द्रव्य का ही माना जाए तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा। अब ये सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा, ये हमारी समझ में आना चाहिए। वो जो ये आपत्ति खड़ी कर रहे हैं ना कारण है कि जैसे द्रव्य की स्थिति है वैसी यदि हम उत्पाद व्यय और द्रव्य की माने तो क्या हो जाएगा? सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा। पहला दोष क्यों? कि जब हम व्यय मानेंगे द्रव्य का तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, है ना। आप व्यय मानेंगे द्रव्य का लेगा ना तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए, ये हो गया ना, तो क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। कहते वो एक, फिर पहले तो कौन सा था? उत्पाद, फिर कहते व्यय, तो व्यय सब शून्य हो जाएंगे, तो सबका व्यय हो जाएगा एक साथ। ये जो समय सार में है ना क्षण भंगी वो कलश हैं कुछ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, बिल्कुल इसी भाव के हैं। क्षण भंग का 7-8 कलश हैं, 8 कलश हैं। हाँ हाँ,
क्षण भंग के प्रसंग से निज नाश करते अज्ञानी जन। तो वो ये कह रहे ना कि अपना नाश क्या करेंगे, उनका नाश मान लेंगे वो, क्षण भंग में अपना एकत्व तो करेंगे। है पढ़ा बोलो जरा उसका पद्यान हुआ। आठ छंद हैं, 8 एकांतों का निषेध करने वाले, उसी टाइप की विषय वस्तु है जो यहाँ कि किंतु यदि भंग उत्पाद और द्रव्य, ये 3 हैं। अभी ऊपर क्या कहा है, पर्याय के हैं। अब कहते द्रव्य का ही माने हम तो द्रव्य के ही होते हैं। कल मैंने कहा था कि द्रव्य का ऐसा मानते हैं, जैसे मैं खुद ही कहता हूँ पर्याय तो ये जो पलटी ना, उसे पलटने का नाम पर्याय है। तो पर्याय क्या पलटी, पलटा तो द्रव्य है, पलटी तो किताब है, ऐसा बोलते हैं ना, समझे। तो वो यहाँ दूसरा उसके विरुद्ध प्रकरण है। वो कह रहे हैं कि यदि पर्याय का व्यय होता है और द्रव्य का ही व्यय माना जाए तो फिर खत्म हो जाएगा काम। माना जाए द्रव्य का ही माना जाए तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा। मैं तेरी मान्यता में कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए, वो तो द्रव्य का उत्पाद माना जाएगा तो ये पोजीशन होगी। अब द्रव्य का भंग माना जाएगा तो क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्य, क्या कह रहे हैं कि वो द्रव्य का क्षण माना जाएगा व्यय, तो क्षण में भंग हो जाना ये हुआ लक्षण, और उससे लक्षित हो गया द्रव्य। द्रव्य की पहचान क्या हो गई कि क्षण में नष्ट होना। तो कहते हैं समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। एक ही द्रव्य नष्ट थोड़ी होगा, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव तो सत्य का स्वरूप है, और सत्य तो सारे द्रव्यों में एक ही सत्य महासत्ता रूप, अथवा सत्य का उच्छेद हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो समय समय पर होने वाले उत्पाद के द्वारा चिन्हित द्रव्यों को, माने बार बार लिखा ना चिन्ह, माने जब ये लक्षण माना जाएगा तो उसका चिन्ह हो गया ना, ये इससे हम पहचान रहे उसे, है ना। तो द्रव्यों को प्रत्येक को अनंतता आ जाएगी, प्रत्येक द्रव्य अनंत हो जाएगा। द्रव्य स्वभाव से तो अनंत है ही ना, लेकिन वो पर्याय से भी अनंत हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही द्रव्यत्व माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों का अभाव के कारण द्रव्य का अभाव हो जाएगा अथवा क्षणिकपना होगा। इसलिए यही ठीक है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्याय के आश्रय से हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रय हैं, इसलिए वे सब द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं। ये निष्कर्ष की लाइन है। विद्यार्थियों को तो पूरे तर्क और वो सब बात समझ में आने चाहिए और याद भी होना चाहिए। बाकी के जो मोक्षु भाई हैं उनको यदि इतनी समझ में आ जाए कि उत्पाद व द्रव्य पर्यायों के होते हैं, द्रव्य के नहीं। अब वे द्रव्य के क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पर्यायें द्रव्य की हैं। जैसे अपन कहेंगे देखो हम ये आपको नहीं देंगे, हम आपके बेटे को देंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन ये बच्चा है ना, इसके हम नाम पर अपना ये मकान करते हैं, हम ये देंगे इसको। तो वो कहता है ठीक है, बच्चे को हमें दो। वो हुआ तो हमारे ही पास आया ना। वो यही कहता है ना कि तुमने ऐसा देने से क्या तुमको ये बात है, हमको कोई एतराज़ नहीं है।
और वो ये भी कहता था कि नहीं साहब ये बात आपकी अच्छी नहीं है। क्या अगर हमें दोगे ना तो भी बच्चे ही के पास तो जाना है, उसी के पास तो पहुँचेगा कि नहीं साहब हम तो बच्चे को ही देना चाहते हैं। क्यों? तुम गड़बड़ नहीं कर सकते उसमें। जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा तभी उसको वो प्राप्त होगा, वो कुछ कर सकते। तुम चाहे बेच के खा जाओ, कुछ भी कर लो, अपना पुराना कर्जा चुका दो, ये हम ये नहीं चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि जब वो हो परिपूर्ण, अब इसके लायक, तो उसको पैसा वो मिले और उसके अधिकार में हो कि साहब ये खाता बच्चे का है तो उसे ऑपरेट करने का अधिकार कैसे है? क्या नहीं, आपको नहीं है, आपको संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हमको क्या फर्क पड़ता है, उत्पाद वे द्रव्य पर्यायों की हैं और वे पर्याय द्रव्य की हैं। तुम बेटे को देते हो, बेटा हमारा है तो हमारा हो गया, हमको कोई विकल्प नहीं है, हैं? कि नहीं साहब आप उसे निकाल के बर्बाद नहीं कर सकते हो, बच्चे को ही मिलना चाहिए। अरे तुम ये चाहते हो तो हम भी तो यही चाहते हैं। हम थोड़ी चाहते हैं कि सब साफ करके जाएं और बच्चा सड़क पे भिखारी बन के रह जाए। हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं। वो किसी भी रूप में जाएगा, जाना उसके पास है। इसलिए वो कहते हैं कि इससे घबराओ मत कि हम कह रहे हैं कि उत्पाद व द्रव्य के लक्ष्य से नहीं होते हैं, पर्याय के लक्ष्य से होते हैं। तो द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्याय द्रव्य की हैं, इसलिए उसमें उत्पाद व द्रव्य भी रहेंगे। हाँ तो सबको मैंने पर्यायों को तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा ना। द्रव्य को ध्रुव माना है ना। कहाँ कह रहे पढ़े, कौन सी लाइन पढ़ो? यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो ये नहीं ना, ध्रुव्यत्व माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों का अभाव हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव तो क्रमशः नहीं हो रहा है ना, वो तो हमेशा ही है ना। अभाव के कारण द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव्यत्व का तो अभाव नहीं होना, उसको ध्रुव का अभाव मानते हैं तो द्रव्य का अभाव हो गया ना उसमें। अथवा क्षणिकपना होगा, यदि उसको क्षणिक मानेंगे, पर्याय के साथ जोड़ेंगे तो द्रव्य क्षणिक हो जाएंगे सब द्रव्य, और या पर्याय भी ध्रुव हो जाएंगी। सीधी सच्ची बात तो इतनी है कि द्रव्य और पर्याय एक क्षणिक है और एक ध्रुव है। अब यदि हम दोनों को सर्वथा एक मान लेते हैं तो या तो द्रव्य को क्षणिक होना पड़ेगा या पर्याय भी ध्रुव हो जाएगी। भाई ये है, इसलिए मतलब अपने द्रव्य गुण उत्पाद व द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से माना, और पर्याय द्रव्य में है, माने पर्यायों के अभेद को ही द्रव्य कहते हैं ना। अपने परिभाषा भी है ना कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण और पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। तो गुण जो ज्ञान गुण है वो जानने का काम करता है, तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो उसकी पर्याय हैं वे उस गुण के अतिरिक्त और क्या हैं, और उन पर्यायों के अतिरिक्त वो गुण और क्या है ना। तो एक ही बात हो जाएगी। तत्व दीपिका प्रदीप का टीका के भाव को पंडित हेमराज जी द्वारा भावार्थ के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ये पंडित हेमराज जी कहाँ से आ गए? हमेशा तो अपन समय सार पढ़ते थे ना, तो पंडित राजमल जी आते थे, पंडित जी जयचंद जी छावड़ा आते थे। तो ये आप समझ लो कि अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है तत्व प्रदीप का, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो पांडे हेमराज जी ने किया है। ये पांडे शब्द जो है वो सिर्फ पंडित के लिए ही प्रयोग होता था। माने हम ऐसा नहीं समझे पांडे कोई अलग होते होंगे, और हिंदुओं में भी होते थे। ब्राह्मणों में हमारे साथ एक दो तीन अध्यापक थे तो वे पांडे कहलाते थे। पांडे माने पंडित जी। क्या कहाँ पढ़ रहे थे अपन? पांडे, पंडित हेमराज जी लिखा है। पंडित पांडे हेमराज जी भी बोलते हैं इनको टीकाकार के लिए, इसलिए पंडित हेमराज जी लिखा है। तो जैसे पांडे राजमल जी है ना,
कलश टीकाकार। ऐसे ही ये पांडे जी थे। बीज, अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्ष के अंश हैं। बीज भी वृक्ष का अंश है, अंकुर भी वृक्ष का अंश है, और वृक्षत्व, उन दोनों में रहने वाला जो वृक्षत्व है वो भी वृक्ष का अंश है। अभी आगे तो वो बीज अंकुर तक ले गए ना, अभी तो शाखाएं, तना, वहाँ तक जाएगा वृक्षत्व तो। लेकिन इनको तो यहाँ दो ही पकड़ने थे ना, एक का व्यय और एक का उत्पाद। तो बीज के बाद तो उत्पाद अंकुर का ही होता है, डालियों का थोड़ी हो जाता है ना। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य तीनों एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार नाश बीज के आश्रित है, उत्पाद अंकुर के आश्रित है और द्रव्य वृक्षत्व के आश्रित है। नाश, उत्पाद और द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, तथा बीज, अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक वृक्ष ही है। इनका समुदाय वृक्ष है और इनके अंदर का जो भेद है वो भी हमारे ख्याल में आए, ये इस बात को इन्हें यहाँ स्पष्ट कर दिया। एक ही बात को 3 बार दोहराया है। देखो, बीज, पहले तो कहा बीज, अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्ष के अंश हैं। अब इसी को फिर कहेगा बीज का नाश और अंकुर का नाश, उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य, ये तीनों एक साथ ही होते हैं। उन्होंने उत्पाद व ध्रुव तीनों एक साथ हो गए ना, तो वहाँ यहाँ बीज का नाश हो रहा है, अंकुर का उत्पाद हो रहा है और वृक्षत्व बीज में भी विद्यमान है और इसमें भी विद्यमान रहेगा। नाश, उत्पाद और द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीज, अंकुर और वृक्ष से नाश, उत्पाद और द्रव्य अलग हों, वे इन्हीं के तो हैं। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य। वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, तथा बीज, अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक वृक्ष ही है। अब जैसे एक वृक्ष ही है घटित किया ना, तो नीचे करें एक द्रव्य ही है, ऐसा घटित करेंगे। इसी प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और द्रव्य भाव ये सब द्रव्य के अंश हैं। नष्ट होते हुए भाव का नाश, उत्पन्न होते हुए भाव का उत्पाद और स्थायी भाव का द्रव्य एक साथ हैं। इस प्रकार नाश नष्ट होते हुए भाव के आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुए भाव के आश्रित है और द्रव्य स्थायी भाव के आश्रित है। मैंने बिल्कुल जैसा वृक्ष पर अंकुर पर घटित किया था ना, वैसा ही यहाँ द्रव्य पर घटित किया है। नाश, उत्पाद और द्रव्य उन भावों से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है और वे भाव भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक द्रव्य ही है। ये गाथा की में भी यही शब्दों का प्रयोग है कि ये सब एक द्रव्य रूप ही हैं। उत्पाद वैव ध्रुवत्व का एकत्व आचार्य अमृतचंद्र ने उक्त टीका में बीज, अंकुर और वृक्षत्व के उदाहरण से समझाया है, किंतु आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में स्वसंवेदन ज्ञान के उत्पाद, अज्ञान पर्याय के व्यय और दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की स्थिति पर घटित करके समझाते हैं और अंत में यह कहते हैं कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय से ये सभी द्रव्य हैं। इस प्रकार ये नामोल्लेख पूर्वक नय का उल्लेख भी कर देते हैं। अन्वय द्रव्यार्थिक नय जो 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय है ना, उसमें है शायद 7वां है ना,
क्योंकि तीन सापेक्ष, तीन निरपेक्ष, उत्पाद व्यय सापेक्ष, कर्मोत्पादी सापेक्ष और भेद कल्पना सापेक्ष और उत्पाद व्यय सापेक्ष, ये तीन अशुद्ध और तीन शुद्ध, 6 और फिर 7वां अन्वय द्रव्यादक और आत्मा पर द्रव्यादि ग्राहक और एक ग्राहक और फिर परम भाव ग्राही द्रव्यार्थक। तो अन्वय द्रव्यार्थक क्या है? तो अन्वय द्रव्यार्थक के जो उस वस्तु में निरंतरता को बताए, है इसको बताए, वो अन्वय है। तो वो योग ये कहते हैं कि ये यहाँ अन्वय द्रव्यार्थक की बात कर रहे हैं। द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। तो ऐसा अन्वय, ये अन्वय इनमें मौजूद है, इसलिए ये अन्वय द्रव्यार्थक न्याय का विषय है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्यायों के ही होते हैं, द्रव्य के नहीं, क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत ध्रुव पदार्थ है, उसका उत्पाद और नाश कैसे संभव है? हाँ, यह बात अवश्य है कि उत्पाद आदि की आधारभूत पर्यायें द्रव्य की ही हैं, इस कारण वे सब द्रव्य ही हैं। पर हम द्रव्य का उत्पाद व्यय नाश कह सकते हैं किस अपेक्षा से कि उनकी पर्यायों के जो उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं और वे पर्यायें द्रव्य की ही हैं, यानी उनका अस्तित्व और द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है माने उनके प्रदेश अलग अलग नहीं है। जब अस्तित्व को अलग अलग कहते हैं तो वहाँ प्रदेश भेद होता है मतलब, और जहाँ अस्तित्व को एक ही कहते हैं तो वहाँ प्रदेश भेद नहीं होता है। ये मुख्य बात है। भेद विज्ञान की दृष्टि से समय सार में, खासकर संवर अधिकार में 181, 82, 83 गाथाओं में राग, अपना राग से और आत्मा के प्रदेश भेद का कथन है। अब राग से आत्मा के प्रदेश भेद तो हो ही नहीं सकते हैं इस नियम से, जो नियम अपन इस प्रवचन सार में पढ़ रहे हैं यहाँ। लेकिन उन्हें भेद विज्ञान कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि राग का नाश होना है और आत्मा को कायम रखना है। यदि किसी आदमी को ये भरोसा हो जाए कि राग के नाश होने से मेरा आत्मा भी नाश हो जाएगा, तो फिर कोई आदमी ना राग को नाश करने की नहीं सोचेगा। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि राग नष्ट हो जाएगा और आत्मा सुरक्षित रहेगा, तभी वो राग को नाश करने का सोचेगा। इसलिए वो कहते राग से यदि रंच मात्र भी अपनापन बना रहा तो फिर हम राग को नाश करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें कैंसर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि कैंसर अलग चीज़ है और हम नहीं, हमारा शरीर अलग है। अब कैंसर निकल जाएगा और ये शरीर कायम रहेगा। इसको हम बोलते हैं हम कायम रहेंगे। यदि उसे पता लगे कि हम कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो जिसमें कैंसर है वो शरीर भी साफ हो जाएगा। तो कोई आदमी किसी भी कीमत पर ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं होगा। उसे ये भरोसा होना ही चाहिए कि ये निकल जाने वाली चीज़ है और ये रहने वाली चीज़ है, इसके निकलने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए राग में रंच मात्र भी उपादेयपना नहीं रह जाए, अपनापन नहीं रह जाए। इसलिए उन्होंने अध्यात्म के जोर में उनके प्रदेश भेद की बात करी है और जो बहुत विवाद का विषय मुमुक्षुओं में बनता रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो हम अपेक्षा समझ लें कि उनने यहाँ अपेक्षा करें, हम ऐसा ही मान लेंगे तो ये उन्हीं का प्रवचन सार है, उन्हीं की टीका है अमृतचंद की, और इसी में ये बात कही है। तो वस्तु स्वरूप के निकट तो यही है ना। वो तो राग तो उस आत्मा का ही पर्याय है और अपनी पर्याय से अपने में अतद भाव लगता है, अभाव नहीं लगता है ना। सोमी गाथा में उत्पाद व्यय
बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद बिना नहीं होता, और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व के बिना नहीं होते। इस प्रकार इनमें वस्तु भेद नहीं है, यह बताया है। फिर 101वीं गाथा में उत्पाद व द्रव्य पर्यायों में होते हैं और पर्याय द्रव्य में होती हैं, अतः वे सभी द्रव्य हैं, द्रव्यांतर नहीं, यह बताया है। और अब इस 102वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में हैं, इनमें काल भेद नहीं है।